बिस्मिल्लाहिर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। चले, बात तो हो भी रही थी लेकिन अभी रिकॉर्डिंग से शुरू करते हैं। तो कंसिस्टेंसी जो है वो मतलब इन चीज़ों का नाम है, और कंसिस्टेंटली आप कोई भी काम करते रहे, कोई भी काम करते रहे, उसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिल जाएगी अगर आप जो है ना वो मेंटली डाउन नहीं होते। तो आपको जब यानी हम सबको ना असल में होता क्या है कि सक्सेस एकदम से नहीं मिलती, एकदम से सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेसफुल के लिए ना एक सब्र, एक पेशेंस लेवल जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में जो है ना वो सक्सेस के ऊपर भी जो है ना वो होनी चाहिए, यानी ट्रेनिंग या सक्सेस के ऊपर भी जो है ना वो इस तरह के कुछ सब्जेक्ट के अंदर कोई मतलब ऐसा कुछ चैप्टर्स होने चाहिए। मेरी पिक्चर फिर उड़ गई। ये ठीक है। अच्छा सर अच्छा, आ ठीक रही है है, आ रही है। ठीक है। आज पता नहीं क्या हो रहा है। तो आवाज कुछ ब्रेक हो रही है सर, आवाज ब्रेक हो जाती है, बाकी वो पिक्चर तो आ रही है। वो कहीं किसी का इंटरनेट का या इशू हो सकता है। जी, यही शायद यही बात है। ठीक। हम्म। तो खैर आज मैंने ना इसी बात पे इतनी ही बात करनी थी। अब हम लोग जो है ना वो लास्ट सेशन की तरह जो है ना वो हम इस चीज़ को ना आगे बढ़ाते हैं। आप लोग अपने जो है ना वो चीज़ें डिस्कस करें, अपने जो रियल या मतलब आपको कोई चीज़ ऐसी है ना कि मसलन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कोई काम करना चाहते हैं, यानी आप कोई ऐसी चीज जो है ना वो कोई काम करना चाहते हैं और उसमें आपको जैसे होता है ना प्रोक्रास्टिनेशन, आपको जो है ना वो आ रही है, झिझक आ रही है, आपको जो है ना रुकावट आ रही है, तो आप लोग जो है ना प्लीज खुल के बोलें ताकि हम लोग जो है ना इस चीज को एक्सप्लोर करें। ये जितनी भी बातें मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जितनी बातें मैं बताता हूँ ये पहले भी लोगों को मोस्टली पता होता है, लेकिन साथ रहने से क्या होता है, बैटरी चार्ज होती है और फिर सिस्टम जो है ना वो अच्छा बंदा एक ट्रैक के ऊपर रहता है। तो लर्निंग मैं तो आपको मैंने बताया ना कि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं कंसिस्टेंटली सुनता रहता हूँ। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 महीने से मैं एक ऑडियो है जो को मैं रोज वही सुनता हूँ, कभी नागा हो भी जाता है, लेकिन वो मैं उसको जो है ना वो सुनता रहता हूँ, उसको एक ही बात को सुनने से मेरी जो है ना वो बैटरी चार्ज रहती है। अब ये मतलब ये अब सबका जो है ना अपना अपना होना चाहिए कि आपको कहाँ से एनर्जी मिल रही है, आप कहाँ से जो है ना वो क्या चीज़ फील कर रहे हैं। तो बस स्टेबल रहें। आप यकीन करें अल्लाह ताला जो है ना वो जो जिंदा जिंदा दिल लोग हैं ना, जो मतलब मायूसियों को, यानी मायूसी तो कहते हैं ना गुनाह है ना, मायूसियों को, डिसअपॉइंटमेंट्स को, या लो एनर्जी होती है, तो ये सारा कुछ जो है ना हमारा वो जो नेगेटिव नफ्स है या मतलब जो भी है उसकी वजह से जो है ना हमें आती है। अदरवाइज अगर हम पॉजिटिव रहते हैं और मुश्किल हालात में अगर हम जिंदा दिली का मुजाहरा करते हैं ना, तो मुझे लगता है अल्लाह को ज्यादा पसंद है। अल्लाह कहते हैं यार मुश्किल भी है फिर भी बड़ा मुस्कुरा रहा है, हाँ, अल्लाह को तो पता है ना सब। तो अगर आप इस हालात में ऐसी चीजों में जो है ना अगर मुस्कुराते हैं, जिंदा दिल रहते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो ये चीज है जो आपको, यानी मैं कहता हूँ टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन आप सक्सेस के उस लेवल पे जाते हैं, फिर आपको जो है ना वो डाउन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डाउन भी आप अपने आप को खुद ही कर सकते हैं, फिर दूसरे लोग नहीं कर सकते। यानी आप कोई चीज छोड़ेंगे तो आप डाउन हो जाएंगे, अदरवाइज बंदा डाउन नहीं होता जो इस तरह ग्रो करके अप गया हुआ है। तो कोई बात जो है ना वो आप अपनी करें जी, कोई आपका इश्यू है, कोई आप काम करना चाहते हैं जिसको हम डिस्कस करें। एनीवन? जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी कैसे हैं? इब्रार, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर आपने बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल, इंसान अपने आप को अगर डाउन टू अर्थ रखे और एक कंसिस्टेंटली लेवल तक काम करता रहे, तो कोई ना कोई काम, कोई ना कोई अल्लाह ताला बरकत करता है और कोई ना कोई मेहनत जरूर। अचीव करे। तो एज सच मैंने भी अपनी लाइफ में तकरीबन जब मेरा स्टार्ट था, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। इन केस आई वॉज इन मैट्रिक, तो मैंने अब डिप्लोमा किया सॉफ्टवेयर का, और सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा करके फिर मुझे पता चला कि कंप्यूटर के जरिए बहुत सी चीज़ें लर्न की जा सकती हैं और बहुत सी लैंग्वेजेस और बहुत सी नई नई फील्ड्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम्म। करते कराते मैंने कोई तकरीबन 2 साल में कोई
मुख्तलिफ फील्ड्स एक्सप्लोर की, लाइक गेम डेवलपमेंट की फील्ड थी, इसके ऐप डेवलपमेंट की फील्ड थी, इसके अलावा एनिमेशंस की फील्ड थी। मुझे हम्म। क्यूरियोसिटी होती थी कि हम क्या नाम है 3D चीज़ें किस तरह बनाते हैं। 2D तो चलो मुझे वेबसाइट बनाना आ गई और वो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन वो 3D हम्म। चीज़ें कैसे बनाते हैं, उनमें किस तरह हम ग्राफिक्स ऐड करते हैं, कैसे उसमें मॉडल्स बनाते हैं, उनको कैसे हम क्या नाम है रेंडर करते हैं, वो सारी जी। चीज़ें मैंने फिर एक्सप्लोर की। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गोइंग हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि यूनिवर्सिटी में जो नॉलेज है ना वो बिल्कुल ही आउटडेटेड है। और यूनिवर्सिटी वाले हमें थियोरेटिकल ज़्यादा बताते हैं, प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं है। तो फिर ये चीज़ें रियलाइज हुई और ये लग रहा था कि मैं अगर 30% यहाँ से लर्न कर रहा हूँ तो 80% टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ओह। तो जी, तो कोर्स हमारी एजुकेशनल नॉलेज तो है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल ज़ीरो है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी और बाकी जगह। तो वो फिर मैंने एक्सप्लोर की। बस मुझे यूनिवर्सिटी में सिर्फ वन डे, मेरा एक दिन मैं काउंट करता हूँ जो कि सबसे मीनिंगफुल था। वो ये था कि मैंने एक एग्जीबिशन या एक छोटा सा वो एग्जीबिशन लगी हुई थी, उसमें ना बहुत से लोगों ने अपनी अपनी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कराए हुए थे, डिस्प्ले कराए हुए थे। हम्म। तो आई जस्ट वेंट देयर, तो मुझे ज़रा पता चला कि एक 12 साल बच्चा है, छोटा सा, और he have created few robots and a few things like वो ऐसे बल्कि आगे हैंड करता था तो वो बंद हो जाता था, पीछे की तरह चल जाता था। मैं वो देख के इतना परेशान हुआ कि मैंने कहा यार हमने क्या सीखा है, हमने तो भी सारी जिंदगी कुछ भी नहीं सीखा। हम्म। तो वो करते कराते इन केस मैंने एक्सप्लोर की चीजें कि उसने कैसे वो चीजें बना ली। और वो मतलब 3-4 प्रोजेक्ट्स थे उसके, उसमें एक मोशन सेंसर का प्रोजेक्ट था और दो और प्रोजेक्ट्स थे ऐसे ही। तो वो मैं देख के मैं स्टंट रह गया कि हमने कोई ऐसा, हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि जिस लेवल तक वो बच्चा 12 साल का पहुंच गया। ओह। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आप और क्या करते हैं, तो वो कह रहा था कि मैं अल्फा क्रीम में जाके लेक्चरर भी हूँ, लेक्चर देता हूँ, जाके ट्रेनिंग्स वगैरह देता हूँ। माशाल्लाह। मैंने अरे। कहा मैंने कहा फिर हम लोग पीछे रह गए और वो आगे ले चला गया। हाँ अच्छा, हाँ। तो फिर मैंने उसकी हिस्ट्री पता कराई कि मैंने कहा अच्छा वो अगर इतना कुछ कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, उसने कैसे किया। हम्म। तो पता चला कि वो जो बच्चा था ना उसके फादर ने उसको बहुत सपोर्ट किया था। इन हम्म। केस अगर उसने बच्चे ने कह दिया ना कि फादर मुझे ये फलां चीज चाहिए या फलां मॉडल चाहिए या फलां चिप चाहिए, तो अतः कि वो बहुत ज्यादा यानी कि वेल्थी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे सपोर्ट को किया। सपोर्ट किया, बिल्कुल हम्म। किया। उसके साथ खड़े रहे, उसके एग्जीबिशन वगैरह के सारे मामलात में भी उसके साथ थे, मतलब हर चीज में। ऑफ हम्म। कोर्स इनको बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो अमाउंट लगती है ना, बिना वैसे जी हाँ, थोड़ी ना जी हाँ, कोई चीज हर चीज की कास्ट है, हर चीज की कास्ट कॉस्ट है, तो है ना। तो वो पता चला। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुमने कैसे सीखा ये सारा कुछ। है। कहते हैं कि मेरे कोई जो कजन्स हैं उनमें से मेरे कुछ कजन्स थे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। तो एक दफा क्या हुआ, मैं उनके साथ बस उनके एक प्रोजेक्ट बन रहा था तो वो मुझे साथ ले गए किसी प्रोजेक्ट में। वो जब मुझे वहां पे लेके गए तो मुझे भी बस इसी तरह, इस तरह आपको पता चला, इसी तरह मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि यार हम चिप्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने हम्म। थोड़ा बहुत में गाइड किया। उसके हम्म। बाद जब मुझे पता चला तो फिर मैं चल से चल, मैंने कहा यार वेरी गुड। वेरी गुड। वाकई वेरी गुड। ऐसे ऐसे हाँ। जीनियस बच्चे यहाँ पे मौजूद बिल्कुल हैं, बिल्कुल। ऐसे ऐसे जीनियस टैलेंट मौजूद हैं कि अगर आप उनको एक्सप्लोर असल करेंगे में तो। मैं आपको बताऊं, मैं सबको बताऊं। असल में हम जी लोगों ने ना, मैं मेरी जो एज काफी है, मतलब ये बाकी, लेकिन ये है कि अगर
हम जो है ना, मैं और आप और अभी जो हमारे इस ग्रुप में जो लोग हैं ना, हम लोग जो है ना वो अपना जो कॉन्शियस माइंड है ना, उसके चक्कर में पड़ जाता है। मैं आपको बताऊं, उसके चक्कर में हम जब पढ़ते हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड हमारा जो है ना वो हमें समझाना शुरू कर देता है। बच्चे को जो है ना, बच्चे का सब कॉन्शियस माइंड ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, वो समझने समझाने की तरफ नहीं जाता। जी, वो बच्चा एक्सप्लोर करता। वो मतलब वो एक्सप्लोर करता जाता है, और उसको इस डर के बिना वो एक्सप्लोर करते करते ना वो चीजें जो है ना वो जल्दी अचीव कर लेता है। और हम लोग सियाने बन जाते हैं, और हम्म। जैसे ही हम सियाने बनते हैं ना, वैसे ही हम नीचे डाउन, हम लेजी भी होते हैं, क्रिएटिव लेजी भी माइंड हो हमारा जाते जरा कम हो जाता है। हाँ जी। हैं। आप यकीन करें, यही बात है कि आप जो है ना उस वक्त हम डाउन हो जाते हैं, और अगर हम बिना जो है ना वो डरे, जैसे बच्चे की तरह हम एक्चुअली एक्चुअली जब हम जो है ना वो इस प्रोसेस में पढ़ते हैं ना, यार अच्छा ऐसा ना हो जाए, तो यार ये कर रहा हूँ तो पता नहीं ये कामयाब होता है। अब बच्चे को नहीं होता। आप यकीन करें, हम्म। मैं तो हमारे तो मेरा तो जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरा जो हेड है ना हमारी कंपनी का, और आज जो जी। मैं मतलब एक दो मैंने इंटरव्यू भी लिए हैं, आप यकीन करें कि वो उनकी एज भी मतलब बहुत कम है। हेड है हमारा हम्म। जो मतलब वो दुबई में आके जो है ना वो ट्रेनिंग्स देता है, वो ऑनलाइन कंपनीज को ट्रेन देता है, एंड हिज एज इज आई थिंक 22 ईयर, एंड ही इज माय ग्रेट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द माय दुबई यूटेक। अब उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, वो चाइना में, यानी बहुत सारे मुल्कों से, शायद 82 कंट्रीज होते हैं जहां से जाके ना, तो वो 82 कंट्रीज में सब पहले पहले नंबर पे हमारा वो प्रोजेक्ट आया जी। राइट। और तो टीम के दोनों वो मेंबर जो है ना मेरे साथ काम करते हैं, एक है फराज और एक है फरहा। तो आज उनका जो है राइट। ना वो पॉडकास्ट भी था, अभी मैं उनको जो है ना वो अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा। मैं उनसे जो है ना आज हमने प्लान किया है। मेरा ये कहने का मतलब है आप सबको, जो हम हैं, और जो मतलब आप यकीन करें कोई मैं कहता हूँ सबसे जो हमारे पास पावरफुल चीज है ना, दैट इज आवर विल। हमें बिल्कुल। कुछ करने का जो है ना मतलब वो जो सबसे पावरफुल है, अगर आपके पास ये बहुत स्ट्रांग है, और आप जब आपको एक चीज का पता चल गया ना कि यार ये सही रास्ता है, फिर हम्म। उस वक्त जो है ना बीच में हम परेशान ना हो। बीच में हमारा असल में जो इंटरनल ट्रिगर है ना, जो हमारे पिछले बाओ अजदाद से भी आ रहे हैं ना, वो भी हमें बड़े परेशान करते हैं। तो ये बड़ा मसला है। वो सर, ठीक है, बिल्कुल सर, सही कह रहे है हम लोग जो है ना बीच में जो ही हम सियाने बनते हैं, तो ही हम जो है ना वो ट्रैक से उतर जाते हैं, हैं। और उस वक्त हम ये समझते हैं नहीं यार हमने अच्छा फैसला किया। तो हम्म। ये बड़ा मसला है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपको पता है ना कि भाई ये रास्ता सही है, और आपको जो है ना वो आपके ऊपर बस अब आपको मेहनत करने की जरूरत है। यकीन करें, पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। और एक लेवल आता है कि पैसे को सिर्फ पैसा कमाता है, उसमें आप लोग शामिल नहीं होते। लेकिन पहला जो शुरू वाला लेवल है ना, उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं खुद भी ये कहता था, मैं ये नहीं कि मैं को मतलब मैं सबके मैंने परमला में, मैं खुद भी कहता था यार सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए। राइट। लेकिन पैसा पैसा जब दिया जाता है तो पैसा लोग जाया कर देते हैं, बिकॉज दे कैनॉट हैंडल मनी, दे तो कैनॉट मैं मैनेज। अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। शार्ट मेरी शार्ट। तकरीबन मेरी ना, हाँ, शॉर्ट शॉर्ट, मेरी एक गेम हिट हुई, कोई गेम 5 मिलियन हिट हो गई। ठीक है। 5 मिलियन का मतलब ये है कि मुझे कोई तकरीबन 1 पॉइंट कुछ, यानी कि लैक्स पर मंथ इजीली आ रहे थे, एड्स लगे हुए थे और व्हाट्सएप। तो वो हिट हुई। अब मेरे पास पैसे तो आए, बट मैंने करना था उम्रा। तो मैंने इरादा किया था कि फर्स्ट अर्निंग कि मैंने उम्रा करना। तो मैं उम्रे पे जा रहा था, और फिर वो फैमिली मेंबर्स कहते हैं मैंने भी जाना है। तो इन केस पता ये चला कि मुझे ना सारी फैमिली को साथ ले जाना पड़ गया। तो वो जो मेरी अर्निंग थी वो सारी उसी में डिसॉल्व हो गई। और मेरी जो सी गेम थी वो भी कुछ अरसा चली, उसके बाद वो भी बंद हो गई। तो बहरहाल वो ये था कि अगर इंसान अपने मिशन के ऊपर या अपने अपने गोल के ऊपर सेट रहे, तो वो जो सी गेम थी उस पर मैंने 0 रुपीज इन्वेस्ट किया, यानी कि सिर्फ अपनी नॉलेज और अपनी वर्किंग इन्वेस्ट की, और अल्लाह ताला ने बरकत की और वो गेम यहाँ तक पहुंच गई। अभी मेरी एक दूसरी गेम जो सी है 2 लाख डाउनलोड तक आई है, और उस पर भी मैंने 0 रुपीज
इन्वेस्ट किए हैं। वेरी गुड, तो वेरी गुड, वेरी बात गुड। ये है लेकिन कि अगर इन्हें टेक केयर करनी पड़ती है ना, यदि कोई भी काम आप कर रहे हैं जी, बिजनेस है, मैं अक्सर ये कहता हूँ बिजनेस इज ए रनिंग हॉर्स। बिल्कुल आप इससे जो है ना थोड़ा सा लेजी होकर देखें, आपको गिराएगा ऐसा कि आपका पाँव जो है ना वो उसमें क्या कहते हैं, वो जो पेडल उसका बना उसमें फंसाएगा, फिर आपको सांस जो है ना वो लेके जाएगा। बिजनेस के ऊपर जो है ना आपको अलर्ट रहना पड़ता है, आपको जो है ना वो और मजे की बात यह है कि बिजनेस के ऊपर थोड़ी सी बंदे को पता हो ना प्लानिंग। अब बात यह है कि किया हमने भी है लेकिन पता नहीं राइट। था। जब अवेयरनेस आती है कि फिर आप उस चीज को ना आप उसको देखें कि यार ये चीजें जो है ना वो कैसे हो रही हैं। देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, वो भी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत वो सारे जो है ना वो प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, जो उनको नहीं पता होता लेकिन वो कर रहे होते हैं, तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, बेशक वो अनपढ़ हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने मतलब ये नहीं कि पढ़ा लिखा कामयाब होगा और अनपढ़ कामयाब ये नहीं होगा। तो पढ़ा लिखा और अनपढ़ इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि वो जो है ना वो काम करते रहते हैं, वो बस करते राइट। रहते हैं, और वो प्रोसेस वही पढ़े लिखे वालों जो किताबों में लिखे हैं ना फॉलो वो सारे करते हैं। तब जाके वो, लेकिन अभी अगर किसी को नहीं पता है तो शौरी तौर पे बता रहे हैं ना कि भाई आप जो है ना वो तो कंसिस्टेंसी से जो है ना वो रहें, और अपने आप को जो है वो बिजनेस के ऊपर रखना है तो उसके ऊपर मुसलसल सोचें रोज। मैं एक जो आपको मैं बता रहा था ना कि मैं रोज ऑडियो जो एक सुनता हूँ, उसमें रोजाना एक क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा किसी बिजनेस के बारे में कि भाई वो सर्विस बिजनेस था कोई, तो आप कोई भी कह लें जो आपका बिजनेस है आप उसके बारे में सोचें करें, ठीक है। अब उस बंदे ने सिर्फ एक सवाल जो है ना वो कहते हैं सुबह उसने उठ के ना अपने आप से ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि व्हाट आई कैन डू बेटर टुडे फॉर माय बिजनेस, जस्ट ए क्वेश्चन। अब आप देखिए कि अगर आप रोज उठ के, ये रोज की मार जो है ना ये सारे नहीं बर्दाश्त कर सकते, बिल्कुल। रोज की बड़ी मार है, इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। रोज उठ के जो है ना अब सोचना ही नहीं यार, चलो इतनी टेंशन जो लेते हो तो सोचो थोड़ी देर 15-20 मिनट कि यार व्हाट आई कैन डू टुडे बेटर फॉर माय बिजनेस, जो पहले नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो जाए तो आप यकीन करें कि आपको तो एक ब्रांच चलाने का या एक दुकान चलाने का एक बिजनेस चलाने का है ना, यू कैन मल्टीप्लाई योर ब्रांचेस विद इन ईयर्स। बट ये चीजें जो है ना वो पूछे अपने आप से कौन, अब बता भी दिया ना तो पूछेगा कोई भी नहीं। अपने आप से पूछे तो मजा तो ये ना, हमारे गैदर होने का मजा तो ये ना कि आपको बताया जाता है तो आप उसके ऊपर अमल करें, या सिर्फ सुनते हैं तो सुबह उठ के जो है ना वो बोले होते हैं। तो जब जो ये राबिया ने कितनी अच्छी बातें जो है ना कुछ शेयर की हैं कि यार मैं इस चीज को उन्होंने जो है ना वो किया है, प्रैक्टिकल किया है, तो ये सारी जो है ना वो उन पे सक्सेस मिली आपको। फिर उस पे एफर्ट करनी पड़ती है ना, वो एफर्ट इतनी इंसान। नहीं करनी पड़ती, मैं आप लोगों को बताऊं कि एफर्ट इतनी नहीं करनी पड़ती जितनी जो है वो इसका मतलब जब आप रूटीन पे आते हैं ना तो एफर्ट बहुत कम हो जाती है। व्हेन यू लव समथिंग टू डू ना फिर एफर्ट नहीं होती यही ना। बात मैं कहना चाह रहा था, जब इंसान एक काम को बिल्कुल लव करता है, उसको अपना पैशन समझता है और उसके पीछे भागता है, तो फिर उसके लिए वो कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली तो फिर ये देखे ना कहते हैं इफ यू लव व्हाट यू डू सो यू विल नॉट वर्क अनदर डे इन योर लाइफ। राइट। सिंपल है, जो काम आपको पसंद है उसको करने में तो आपको तकलीफ ही नहीं है ना। राइट। तो जब तकलीफ नहीं है तो वर्क तो वो होता है जिसकी तकलीफ हो। तो जब आप जो कर रहे हैं वो पसंद है आप उसको करते जाएं तो करते जाएं, उसकी कोई तकलीफ, उसकी तकलीफ इस वजह से नहीं है, यू लाइक दैट। एंड जो जितना आप उसमें ग्रो करेंगे आप किसी और काम में ग्रो नहीं कर सकते। तो अच्छा इसलिए सर, जो आप जी मेरा एक क्वेश्चन है। व्हाट इफ आई हैव सम आइडियाज इन माय माइंड और उसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कोई थोड़ा बहुत। नहीं, अभी जो है ना वो हम मैं आपसे डिफरेंट जो है ना वो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, वी कैन प्लान टुमारो। यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या है कि वो आप शेयर करेंगे तो मैं बाद में नहीं अपने नहीं, वो सेशन डिस्कस कर कर लेंगे। दूंगा, ठीक है। वो क्या है कि वो राइट। पर्सनली मैं कुछ कर सकता हूँ। आई रियली आई लाइक द पीपल हु आर वेरी क्रिएटिव। मेरा दिल करता है राइट। कि लोग जो है ना आइडियाज शेयर करें, क्योंकि असल चीज तो है ही आइडिया।
असल चीज ही आइडिया है, कुछ नहीं है। और आइडियाज आर स्लिपरी फिश। आप तो पहले दिन आए हैं ना आज। आइडियाज आर जी स्लिपरी फिश, यू कैच द आइडिया। आज स्लिपरी फिश आप टाइट करेंगे ना और उसको, तो वो और भागेगी। यानी वो उस फिश को आपने आपने लिख लेना है। जब भी आइडिया आए, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि आइडिया आए तो लिखो, जी फिर जी, मैं उसको नोट कर अगर लेता हूँ। अगर इसको अच्छा है ना जी, आप उसको जो है ना वो डिस्कस करो, उसके ऊपर एक्सप्लोर करो, उस पर बहुत कुछ करो। एक आइडिया इंसान की जिंदगी बदल सकता है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा जी, कोई और साहब जो ठीक है किसी ने, सर, इंशाल्लाह डिस्कस होती है। चले, थैंक यू फॉर द टाइम। थैंक यू ब्रा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। जी सर, मैं खुशी हुई बराड़ साहब का सुन के कि वो भी आईटी से ही हैं। और मतलब थोड़ा सा मैं वो उनकी बात से एग्री नहीं करती कि यूनिवर्सिटी नॉलेज नहीं देते। अब डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। क्योंकि मुझे तो काफी प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। मैं खुद आईटी से, मैंने मतलब बिजनेस ऑनर्स ही किया हुआ है। बाकी डिपेंड करता है, शायद उन्होंने नॉलेज पहले गेन काफी कर लिया था मैट्रिक में, जिसने डिप्लोमा कर लिया था यूनिवर्सिटी में, फिर उनका माशाल्लाह लेवल पहले काफी उनका लेवल नॉलेज। पहले बढ़ गया होगा हाँ कि जी। उनको वहां पे जी जी वैल्यू। जी बिल्कुल, जी। यही बात है क्योंकि गेम मैंने गेम डेवलप करने गेम डेवलप करने वाले का नॉलेज माशाल्लाह काफी ज्यादा होगा। और जहाँ तक मैं खुद जो है वो आईटी फील्ड से ही हूँ। पीयूसी आईटी से की हुई है मैंने अच्छा ग्रेजुएशन। अच्छा। और असल मतलब में ना बिजनेस ऑनर्स किया हुआ। जी असल में जी जी ऑफ कोर्स आप सही कह रही हैं। अब आपको नॉलेज मिल ऑफ कोर्स एक स्टेज पे जाके मिला होगा, बट मेरा जी। जो सा नॉलेज गेनिंग था वो यूनिवर्सिटी से पहले मैं कम से कम 10 दिन बना चुका हुआ था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो आपको कहीं और ही जाना चाहिए जी था। जी जी जी, वो नहीं फिर वो ना मुझे वो आप सच्चे हैं, आप भी सच्चे हैं और आप भी सच्ची हैं। मैं तो सियासतदान हूँ ना, मैंने तो किसी से गलत नहीं कहना। नहीं अभी ये नहीं मैं सर, आपको एक गेम चीज डेवलप दिखाता करना। हूँ। जी। ये अभी मैं प्रिंटर बना रहा हूँ, ठीक है। यार आप प्रिंटर। तो बस अच्छे बंदे हैं। लगे हुए हैं, 3D प्रिंटर बना रहे हैं। ये दिखाता हूँ वेरी गुड। आपको। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चिन्ह तो साहब, आपने ये बड़े वाली अच्छे सारी बंदे चीजें हैं। इंट्रोड्यूस करवाए। हम्म। वो नॉलेज ऑफ कोर्स मेरे मैं नॉलेज चाह रहा था, वो मुझे बाद एक पर्सन से मिला, और वो यूनिवर्सिटी से नहीं मिल पाया जो मैं चाह रहा था। जो कि मैं ये चाह रहा था कि अगर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं और हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा यहाँ एजुकेशनल सिस्टम एज कम्पेयर टू अगर हम बाहर की कंट्रीज को एक्सप्लोर करें, उनसे बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वो प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो आपको प्रैक्टिकलिटी पे आपकी फील्ड से रिलेटेड आपको डिस्कशंस कराते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग लैक करें। चले, अब जो ना टाइम टाइम की वजह से वेरी सॉरी, क्योंकि ये फिर वो यूनिवर्सिटी को जो ना, यूनिवर्सिटी के पीछे ना हम पड़ जाए। यूनिवर्सिटियां भी अच्छी हैं, तो उनको ठीक है सर। उनको भी चलने दें, ताकि सबका निज़ाम चलता रहे। प्रोफेसरों के पीछे पड़ गए उनकी जॉब के आप, तो बेहतर है कि हम लोग जो है ना वो अच्छा जी, एनीबॉडी एल्स? फलक शेख साहब, आप नहीं बोल रहे आज। शाजिया, आए लेते सारे ऑन करके तो चले गए चीमा साहब। अच्छा सर, मैंने कहा सर मेरे पास आज तो ऑन करके डिस्कस लेते करने चले के लिए गए वो बहुत मुझे। हैं चीजें। सबसे पहले कि आपने टॉपिक बड़ा अच्छा चूज किया है, कंसिस्टेंसी का। क्योंकि जो है वो ये पहली दफा कोई कंसिस्टेंसी है जो आपने वो चैलेंज दिया है, उससे मैंने थोड़ी सी अप्लाई करने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, कंसिस्टेंट हूँ उनमें से, यूं कह लें 90% चीजों पे। ओके ओके ओके, ठीक है शाजिया, आपका मैसेज मिल गया है, कोई बात नहीं। जी राबिया। जी। वालेकुम। सर आपने जो बताया था एटीट्यूड का, उसमें मैं अपने एग्जांपल शेयर करूंगी कि हम्म। वाकई आपकी डिग्री और हर चीज एक साइड पे रह जाती है। जब मैं भी काम करने गई थी जॉब पे, तो उनको ये बात पसंद आई थी। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे कोई भी क्लास दे,
दैट्स द थिंग, उनको ये अच्छा लगा कि हाँ, कि इसने हर चीज़ ऑफ़र फ्री विल के साथ ये ले रही है। ठीक है? उस वक़्त हमारी कोई डिग्री तो नहीं उस वक़्त वो कोई देख रही थी, बस एटीट्यूड, ये उस हाँ, लोगों को पसंद आता। ठीक है? बिल्कुल। उसमें और जो मैंने लर्न किया वाक़ई ही हमें जो हैबिट्स हम बनाते हैं वो कंसिस्टेंसी के मुताबिक जिस तरह अभी आपने कहा था, तो हमें डोंट क्विट द हैबिट, हमें क्विट नहीं करना, वो छोड़नी नहीं है, चाहे आप वो 10 मिनट्स के लिए करें या 5 या मिनट्स के लिए। चेंज कर लें मूड के हिसाब से, जो भी आप अगर एक्सरसाइज़ करना चाहते यस, हैं या यस, कोई यस। और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं बुक का, लेकिन डोंट क्विट द हैबिट। ये एक बहुत अच्छी बात सर। जी। और शुक्रगुज़ारी जब हम लिख रहे होते हैं ना डायरी में, तो यकीन जाने आज भी मैं आपको सर ये बताऊँ कि गाड़ी को भी खोल के इतनी चीज़ें देखी होती हैं कि किसी ने उसका लॉक बनाया, किसी ने दरवाज़ा बनाया, किसी ने ब्रेक और एक्सेलेरेटर बनाई। हमें तो वो मिल गया एज़ अ फल, हाय, हाय, हाय! वो बिल्कुल। फल और जूस मिला आपके लिए, हाँ, हमें तो बना-बनाया प्लेट में एक चीज़ मिली है। और वो कितनी एफर्ट्स के साथ आया, जिस तरह मैं आपका लास्ट पीस कहीं सुन रही थी कि वाक़ई बिरयानी में तो चिकन और चावल ही खाते हैं, लेकिन लवाज़मात जो डलते जो नज़र नहीं आ रहे होते। तो एग्ज़ैक्टली। वही इसी तरह वो गाड़ी भी आज मैंने उसको देखा तो लॉक पे अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे तो वाक़ई लिखने से सर जो होते हैं ना माइंड की जो वायरिंग है ना, या। वो सर बहुत चेंज हो ये जाती है, अलर्ट हो बड़ी जाता है माइंड, अलर्ट होता है। ये बड़ी पावरफुल बात राबिया ने की है। एक गाड़ी में 30,000 के लगभग पार्ट होता है। 30,000 30,000 के लगभग गाड़ी में पार्ट होता है, एक गाड़ी में। आप अंदाजा लगाएं। और फिर आपने अभी पहले बोला ना कि क्विट करना, या देखे, विनर्स नेवर क्विट हुँ, एंड हुँ, हुँ। क्विटर्स नेवर विन। हाँ विनर्स सर। नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। आप इसको बेशक स्लोगन बना लें। हैं? हुँ। वो मुझे एक स्टोरी एकदम से याद आ गई। कहते हैं कि एक बहुत गरीब औरत थी ना, तो बच्ची थी तब। तो वो मतलब उसके हालात ऐसे थे कि वो मतलब बिल्कुल सरवाइव नहीं थी कर पाती, और मतलब उसकी कोई, और उसको लगा कि स्विमिंग में ना जाएगी तो उसके लिए ना अच्छा रहेगा। और वो मतलब उसने स्विमिंग की तैयारी करना शुरू कर दी। और थोड़ा उसको लगा कि स्विमिंग का जो इनाम होता है ना वो भी बड़ा होता है, और उसकी जो है ना लाइफ बदल सकती है। अब ऐसा हुआ कि जब स्विमिंग का मुकाबला नजदीक आया ना, तो उसकी हेल्थ खराब हो गई, कोई उसको प्रॉब्लम हो गई। अब उसको और परेशानी हो गई। तो पहले भी ये था कि कंपटीशन बहुत बड़ा है। वो कहती है जी, मैंने जब स्विमिंग में कहीं से ना, मैंने अपनी नानी से, दादी से कोई ऐसा चीज सुन ली थी कि विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। वो कहती है मैं जब ऐसे हाथ मारती थी ना स्विमिंग करते हुए, पहला दायां हाथ मारे हैं स्विमिंग करते थे, मैं कहते विनर्स नेवर क्विट। दूसरे हाथ मारे थे क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर। कहती है मैं रेस जीत गई इसी बात की वजह से। आप यस अंदाजा सर। लगाएं कि मतलब व्हाट इज द पावर ऑफ टू वर्ड्स, थ्री वर्ड्स, कंसिस्टेंसी, शुक्रगुजारी, जो है ना, ये मुसलसल जो है ना काम करना, ईमानदारी, मेहनत। ठीक है, मेहनत अल्लाह को पसंद है। मेहनत और से काम करें, ठीक है। और मायूसी, अल्लाह ने कहा है मायूस नहीं होना। और परेशानी आजकल सबसे अभी हम जो है ना, हमारे एक ट्रेनर है ऑस्ट्रेलिया से, हम उनको ले रहे हैं। और उनका जो है ना वो टॉपिक को स्पेशलिटी क्या है जी, स्ट्रेस आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। उनको हम जो है ना वो लाइव जो है ना वो ले रहे हैं 2 दिन का जो है ना। और एक और हमारी ट्रेनर है यूके से, हम उनको ले रहे हैं। अभी मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया है, वो मैं नेक्स्ट कभी। एक्चुअली मैं शेयर भी थोड़ा बहुत इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीजें जो है ना वो इंटरकनेक्टेड है। तो लोग, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ये ग्रुप में अभी जितने भी लोग हैं, 12 14 15 जितने भी हैं, कैसे हो सकता है कि एक जो है ना वो जीत जाता है, दूसरा हार जाता है। एक जो है ना वो बहुत अच्छी लाइफ गुजारता है, दूसरा जो है ना वो मतलब एवरेज सी लाइफ गुजार देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर एफर्ट्स और बिकॉज ऑफ अवर सियाणप। पंजाबी में सियाणप समझते हैं ना आप, बंदा जो है ना बड़ा सियाना है। भाई सियाना है तो फिर अच्छा काम करो ना, फिर परेशान क्यों होता है, यू नो। फिर क्यों उसको लेके जो है ना वो, जो उसके ऊपर जो अगर प्रेशर आता है तो उसमें क्यों गुम हो जाता है। सियाना तो ये है ना कि यार प्रेशर आया तो डबल करो कोशिश। सियाना तो असल में यही है ना जी।
तो आप लोग जो है ना वो सियाने बने, इस चीज को जो है ना, जो भी देखो आइडिया, जो आपको आइडिया आया है ना, अल्लाह ने आपको वो करने की सलाहियत और काबिलियत दे रखी है, तभी आपको आइडिया आया है, अदरवाइज आपको आइडिया नहीं आता। फिर जो आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको उसको करने की सारी सलाहियतें काबिलियतें दे रखी हैं, तभी जाके आप उसमें आए हैं। अब जब आप अपनी कोशिश तरक कर देते हैं, आप उस पर टाइम पे नहीं जाते, आप उस पर जाते हैं तो आधे दिल से जाते हैं, मजबूरी के साथ जाना पड़ता है। जिसे देखे ना, वो अभी कोई हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर कोई क्लाइंट आया है तो आप हैप्पीली पहले मुस्कुराए, खड़े हो जाएं और उसको जाना, अगर उसने एक चीज मांगी है तो 3 4 5 चीजें पेश कर, यू कैन इंक्रीज योर सेल्स। क्यों? कि ऐसा ही होता है। और ये यही काम एक मैं आपको ना लिटरली, मैं जी साहब आपको वाकया सुनाता हूँ, मुझे याद आ गया, ये बहुत पुरानी बात है। अनारकली में ना लाहौर, आई थिंक ये 20 साल पुरानी बात होगी, या शायद इससे भी ज्यादा, 25 साल के करीब। मैं एक जगह पे ना नारकली में जा रहा था, तो मैं उस वक्त यंग सा ही था, तो मैंने कहा चलो कोई ना पैंट का कपड़ा लेता हूँ ना, वो नारकली में जो शॉप्स वगैरह थी, तो मैंने कहा पैंट का कपड़ा लेता हूँ तो पैंट सिलवाऊंगा। मैंने एक शॉप के अंदर गया। अब वो सेलमैन जो था ना, पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिर है वो पढ़ा लिखा होता तो फिर कोई और काम करता, मतलब सेलमैन नॉर्मली कम पढ़े लिखे या इस तरह होते हैं ना। मुझे याद इस वजह से आ गया है कि मैं उसकी स्ट्रगल देख के अभी भी देखे मेरे दिल से बात नहीं उतरी कि वो 20 25 साल हो गए। अब उस बंदे ने जी क्या किया, मुझे बोला जी कौन सा कपड़ा चाहिए, किस तरह का चाहिए। मैंने उसको बताया जी, मैंने कहा ये प्राइस चाहिए ये। उसने मुझे जो है ना वो दिखाए 5 6 कपड़े। फिर मैंने कहा नहीं यार ये नहीं सही, तो ये जरा महंगा है। उसने ना उससे कम प्राइस में ना उसने मुझे जो है ना वो दिखाने से, उसने मुझे तकरीबन एक पैंट लेने के लिए ना, उसने मुझे यकीन करो 50 चीजें दिखाई। अब मैं लेना नहीं था चाहता, मैं अब उससे जान छड़ाऊं और कहे जी और बताएं जी आपको क्या चाहिए। यकीन करें मजबूरन मुझे वो चीज खरीदनी पड़ी। हालांकि शॉपिंग तो वो पहले भी उसके बाद भी करते ही रहे हैं, लेकिन उसकी बात मुझे नहीं बोलती। उसने मुझे ऐसे जो ना मेरा मुंह ही बंद कर दिया ना, वैसे उसने कहा जी बस आप बोलें जी आपको क्या चाहिए सर। आप उधर से मेरे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उधर से मेरे सांस बंद जा रहा है, और यकीन करें मुझे मजबूरन उससे चीज जो है ना खरीदना पड़ी। तो दिस इज, अब कोई पढ़ा लिखा भी वो काम करे या अनपढ़ करे, ही कैन डू। तो ये है अपनी कोशिश। अब वो एक पैंट बेचने के लिए अगर वो इतनी कोशिश कर रहा है, उसने मुझे लाजवाब कर दिया, यकीन कर। तो ये ऐसी चीजें होती हैं कि आप जब किसी जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप एक्टिव हों। फिर यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कोई 6 मंथली, क्वार्टरली, एनुअली उसके ऊपर कोई आप रखें कि यानी आई वांट टू इंक्रीज, इसको इतने परसेंट। जैसे जुबैदा है, इनका स्कूल है, तो भाई हर साल इतने स्टूडेंट पढ़ने हैं, पढ़ने ही पढ़। एक्चुअली जब आपको डिसाइड करना है ना, आप अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दें कि जी जी मेरे हर साल जो है ना वो 30 40 50 स्टूडेंट बढ़ाने। हम लोग 10 10 20 20 साल काम करते रहते हैं और हम एवरेज पे रहते हैं, लेकिन हम ये सब कुछ कर सकते हैं। जी एनीबॉडी एल्स? कोई मसला मसाइल, कोई 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 गपशप कोई लगाए ना। जी जी सर, जी मसले मसाइल मुझे तो काफ़ी हैं। मुझे जो है वो काफ़ी चीज़ें करने में अपना आपको शायद थोड़ा डिस्कस किया था, जो जिस तरह का मेरा है फैमिली सिस्टम के मल्टी उसमें हूँ, तो मैं काफ़ी अपनी चीज़ें प्रोफेशनल भी और थोड़ा डाउन चली गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी कि जी बराबरी इंसाफ नहीं हो रहा। तो अभी भी स्टिल ऐसा ही मामला है कि मैं बिजनेस स्टार्ट किया था ज्वेलरी का, थोड़ा चलाया भी, अब उसकी मार्केटिंग वगैरह करनी चाहती हूँ तो वो बीच में रह गया। फिर जो है फ्रीलांसिंग कर रही थी, अच्छी बड़ी प्रोफाइल भी थी, तो अब वो दोबारा कोर्स इसीलिए ज्वाइन किया गया ऑप्टिमाइज वगैरह हो जाए। तो मुझे क्या अभी भी फील होता है कि शायद मेरा बेबी छोटा है, मैं सुबह फुल टाइम जॉब करती हूँ, तो साथ फैमिली को भी टाइम देना है, मेरे वो रिलेशन भी खराब ना हो। और उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी हद तक जो है वो हैंडल कर लिया है कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया था। तो उसमें देखिए, यही थी मैं कि अगला पर्सन अभी भी चेंज नहीं हुआ। मैंने अपने माइंड को समझाना शुरू किया, या वर्ड कहें अल्लाह पे छोड़ना, जिस पे भी मुझे हेल्प मिली आपकी चीजों से भी
बहुत सी हेल्प मिली। और अब ये जो डायरी लिखने वाला काम है, इससे कहीं मैं थोड़ी सी और मतलब हुई हूँ, और आपने मुझे ऐसा करेज किया था कि ठीक है, सब लोग 2-2 3-3 कोर्सेज करते हैं, तो स्टिल अभी एक कोर्स थोड़ा सा डाउन जा रहा है, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन मुझे लगा शायद मैं ये भी कर लेती हूँ। जैसे आप कंसिस्टेंसी की बात करें, कभी कभी मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैं बहुत ज्यादा चीजें सोच लेती हूँ, शायद दिन उतना नहीं होता, वीकेंड हाँ, उतना बड़ा नहीं होता, ये भी बड़ा जितना इशू मैं होता है। काम सोच लेती हूँ। यस जी, यस, ये ये भी मेरे बड़ा साथ इशू बहुत होता ज्यादा हो जाता है। है। और देखें, मैं आप लोगों को बताऊं, ये अब ये देखिए ना कि जैसे अब बाजू टूट गया, ठीक है, अब बाजू टूट गया है, तो इसको टूटा कितना, 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगता, कुछ सेकंड लगते हैं। अब उसने रिपेयर होने में ना, यानी मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि भाई एक प्रॉब्लम आता है ना, उसका एक फिर टाइम लगता है उससे बाहर निकलने में। जो बाहर निकलने का टाइम है ना, उस पे जब बंदा बेसब्रा होता है ना, बेसब्र होता है मतलब उसमें इम्पेशेंट, फिर उसको डिप्रेशन होता है। हालांकि उसका एक प्रोसेस है। आप यकीन करें, अगर आप इस बात को समझ जाए ना कि भाई जब बाजू टूट गया, अब आपके पास देखें ना जी, चीमा साहब या बाकी सब लोग देखें, पैसा भी बहुत है, इलाज भी मैं मतलब ऐसा कर सकता हूँ कि बस जी मैं कोई। अब आप ये बताएं कि मैं कैसे अपने बाजू को जो है ना 1 दिन में जोड़ सकता हूँ। बेशक मेरे पास दुनिया का किसी किसी डॉक्टर से भी मैं इलाज करा सकता हूँ। यानी आपको जब एक प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम से उस या उसके प्रॉब्लम को खत्म होने का एक प्रोसेस, उस प्रोसेस तक आप जो है ना वो मेहनत करते रहे। और ये प्रॉब्लम जो होते हैं ना, एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज होती है। हम लोग, सही बात मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम्स है ना, चैलेंजेस है, इनको मतलब प्रॉब्लम का लफ्ज जो है ना चैलेंजेस के साथ मेरा ख्याल है तब्दील कर देना चाहिए। चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम का मतलब हम लोग चीज को जो है ना बड़ा ज्यादा नेगेटिव ले जाते हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, तो चैलेंजेस मीन के आपके अंदर एक आती है, इंकरेजमेंट आती है, अच्छा यार ये चैलेंज है तो मैं निपट लेता हूँ इससे। तो प्रॉब्लम को चैलेंज बोलना शुरू कर दें, और चैलेंज आता है तो चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। और जो हम जो है ना वो सिर्फ अपने लैक ऑफ अवेयरनेस की, फैमिली बैकग्राउंड की, बहुत सारी ऐसी चीजों की वजह से ना हम उस चैलेंज को देखने से कासिर रहते हैं। अदरवाइज हर चीज में जो है ना, हर मुश्किल में एक चैलेंज है। चैलेंज यानी चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी है, तो यू कैन विन बाय ओवरकमिंग दैट चैलेंज। जी शाजिया। सर आप वो कराएंगे लिमिटेड बिलीफ, हर चीज में बिलीफ होता है, यकीन, तो वो आप उस पे भी आप एक सेशन रखेंगे सर? मैं यहाँ पे ना जर्मन कंपनी को, एक जो है ना जर्मन कंपनी में मैंने जो सबसे मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी ना, वो लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर थी, जहां से मेरा स्टार्ट हुआ, आप समझे। यस सर। हाँ, तो ये लिमिटिंग बिलीफ जो है ना, असल में ये अब ये ना सेशन टाइप है ना, ट्रेनिंग टाइप जो है ना वो थोड़ा सिलसिला अलग से हो जाता है, क्योंकि लिमिटिंग बिलीफ को जो है ना वो समझने के लिए और तरह की जो है ना वो हम कुछ वो ट्रेनिंग की बात करेंगे तो अलग है, और उसको एज ए सेशन हम डिस्कस कर सकते हैं। बट ट्रेनिंग जो है ना वो, सर ये लिमिटिंग बिलीफ वही है ना, जिस तरह मतलब वो एक हाथी जो है छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं तो वो फिर बड़ा हो जाता है, लेकिन हालांकि उसको तोड़ सकता है, लेकिन वो उसको नहीं तोड़ता। वही एग्जाम्पल मैंने उसकी। एग्जैक्टली, हाँ जी, मतलब हर बिल्कुल। हर चीज पे हमारे ना बिलीफ होते हैं, यकीन ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो हर मेरा असल में क्वेश्चन जो है ना, मैं एक एग्जांपल आपको पहले देती हूँ। मेरे साथ इस तरह का चैलेंज आया था कि जब हम शुरू शुरू में नॉर्वे शिफ्ट हुए थे, तो उस वक्त एक ऐसा टाइम था कि हमारे पास यहाँ का वीजा वगैरह नहीं था, सिर्फ जॉब थी थोड़ी सी। तो 2 साल वो तकरीबन इस तरह के बड़े मुश्किल थे, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे उस वक्त। तो हम लोगों को समझ नहीं आती थी कि हम क्या मतलब कि करें फारिग टाइम में, और बड़े हम लोग परेशान रहते थे ना, मैं और मेरे हस्बैंड। तो उस टाइम पर ना मैंने छोटी छोटी सी गेम्स डेवलप की थी। मैं बच्चों से ना क्विज किया करती थी, मतलब घर के अपने फैमिली के बारे में सवालात, मसलन अंकल्स हैं, फुफियाँ हैं, चचा वगैरह हैं, उनकी कोई ना कोई क्वालिटी बताना कि भाई कौन सा बंदा है जिसमें ये क्वालिटी है। जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हारे पापा जो अपने बड़े भाई की शादी में क्यों नहीं शामिल हुए, इस तरह के क्वेश्चंस करती थी मैं।
तो फिर बच्चे ना अपना वो दिमाग लड़ा के तो जवाब देते थे, आसपास की चीजों के बारे में क्विज करती थी। तो इतनी मजे की गेम बन गई कि फिर बाद में हम काफी देर तक ये मतलब इसको कंटिन्यू रखा हमने। तो आजकल कहूट में हम लोग इस तरह के सवालात करते हैं वो, लेकिन स्टिल मतलब कि वो बच्चों की एक गेम थी। एक मुश्किल टाइम था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम से हम लोग गुजर गए। और भी मैंने छोटी छोटी कई गेम्स ऐसी डेवलप की। मगर अब मेरे साथ फिर इस तरह का चैलेंज आ गया। मकसद बात करने का ये है कि अभी मैं फिर किसी वक्त, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं बोर हो जाती हूँ, तो मैं कोई पता नहीं क्यों मैं गेम्स वगैरह कुछ ऐसी एक्टिविटीज क्रिएट नहीं कर पाती। हालांकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं और भी कोई ऐसी मसरूफियात बनाऊं जो मैं क्रिएट करूँ ना। मतलब अब बच्चों की ठीक है छोटी मोटी सजेशंस होती हैं। उन्होंने हमें कहा था कि आप क्यों नहीं घूमने जाते, चले हम लोग इतना घूमते हैं तो आप भी जाएं, मैनचेस्टर चले जाएं, इधर उधर चले जाएं। तो हम लोग गए हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि मैं, मेरे अंदर ना वो एबिलिटी कम हो गई है। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं अब कैसे क्रिएट करूं बहुत सारी चीजें। अब जिस तरह आपने लास्ट टाइम बताया था कि मैं चाह रही थी कि मैं तस्वीर को देख के कहानी लिखूं, तो वो आपने मुझे कहा था कि आप लिखें, जो भी आपको आता है ज़हन में लिखें। तो मैंने फिर शुरू किया और वाकई मैं बहुत हैरान हुई कि मैंने 2-3 दिन के बाद ना, मैंने उस दिन गिना तो तकरीबन 6-7 कहानियां हो गई। मैंने हर तस्वीर के ऊपर बड़ी अच्छी कहानी लिखी और फिर पिक्चर्स पर मैंने कैप्शंस भी दिए ना। तो वो मैंने कहा मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ भी कि वो बड़ी मॉरल किस्म की स्टोरीज बनी थी। बट वेरी गुड। स्टिल मतलब कि इट वर्क। मैं बताता हूँ, जी आपने भी जो कहा है ना कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये करूं, हाँ जी। तो ख्वाहिश जब तक रहेगी तब तक आप नहीं कर सकते। ख्वाहिश, मैं सोचती हूँ, हाँ कोशिश भी मतलब करती हूँ शायद। देखिए, एक बंदा है ना जिस जो कहते हैं ना जी मैंने जाना ही जाना है, एक बंदा जी कहता है मैंने जाना है, यानी एक बंदा कहता है मैंने काम करना है, एक बंदा कहता है जी मैंने करना ही करना है। जी बर्निंग डिजायर, तो बर्निंग डिजायर जो है ना वो आपको काम करने की तरफ लेके जाती है। और जो आती है ना कि बस ख्वाहिश, जो मतलब हम लोग अपनी जो है ना वो समझते हैं कि यार ये इस तरह की चीजें, तो ख्वाहिश से जो है ना वो चीजें जो है ना वो वहां तक ही रहती हैं। हम अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारा माइंड जो है ना हमें जस्टिफाई करता रहता है कि आई एम डूइंग समथिंग, जबकि वो कर नहीं रहा होता। जो उसका मतलब अब ये है ना कि अब स्विमिंग करने के लिए आपको स्विमिंग की जो है ना वो उसका जोर लगाना पड़ेगा ना। इसलिए जो हमने करना है ना, अगर हमने करना ही करना है, आप यकीन करें कोई भी काम करने के लिए मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ विलिंगनेस स्ट्रांग हो, यानी इफ द मोटिवेशन इज स्ट्रांग एनफ यू कैन डू एनीथिंग। but still my question remains, that how to get fuel for burning desire and from where I can get it. It's correct that we need it, but the problem is that from where can I get the supply of that fuel? Only thinking or only जुबैदा आपके deciding सवाल or का wishing. जुबैदा आपके सवाल का जवाब देना चाहती है। हाँ जी, तो बता दे। नहीं, मैं जवाब तो नहीं दूंगी, मैं दोबारा सवाल करूंगी। वो ये था कि जो काम हम करना चाहते हैं ना, वो हम कर लेते हैं। मेन होता है कि हम करना चाहें, उसमें हमारे आगे बहुत सारी चीजें, वही ना, शायद साहब ने हमें ये बार बार ये कहा है कि आज तो मेरे आगे ना एक जो गुस्सी है वो सुन है कि कंसिस्टेंसी जो है कि उसमें आपके अप डाउन आए, लेकिन आप उसे छोड़ना नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कोई काम करना है तो मैं उस काम के पीछे पड़ जाती हूँ। मेरी ये हैबिट है कि मैं जब तक उसे खत्म ना करूँ, मैं बाद में भी वो काम करती रहती हूँ। मतलब आपकी जो वो है ना करने की जो हमारी है रुचि, हमने कैसा उसे ही बढ़ाना है ना, यही मैं कहना चाहती थी। क्या मैं ठीक हूँ? बिल्कुल। देखिए, जो अब आपने काम करना ही करना है ना, तो उसको तो आप जो है ना वो नहीं, अब ये कि कहाँ से जो है ना वो एनर्जी आए, वो मैं इस सवाल का जवाब जो है ना मैं आपको इस तरह देता हूँ। मैं पहले भी इस चीज की जो है ना मिसाल दी है कि जब ये अमेरिका ने फर्स्ट टाइम जो है ना चांद पे जाने के लिए मिशन बनाया ना, तो उस पे बहुत पैसा लगना था, क्योंकि अब कोई बंदा जो है ना उसको पता नहीं कि चांद पे जाना है तो कैसे जाना है, कोई इससे पहले चांद पे गया नहीं है। और उस मिशन का जो सरपरस्त था ना, मैं नाम भूल गया हूँ, अब उसको किसी ने पूछा कि भाई ये इतना पैसा लगेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसने कहा कि पैसा वहां से आएगा जहाँ पे पैसा है।
यानी द मनी विल कम फ्रॉम वेयर इट इज। तो ये जो एनर्जी है कहाँ से आएगी ना, एनर्जी आपके अंदर है, एनर्जी को बाहर से आएगी। मैं आप सबको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग होते हैं ना ये कहते हैं कि एनर्जी जो है ना वो बाहर से, एनर्जी बाहर से नहीं आती। जब मैं अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी बात बताता हूँ, कोई मिसाल ऐसी देता हूँ, आपके अंदर की एनर्जी क्रिएट होके बाहर आती है, आपको बाहर से एनर्जी नहीं आती। मैं आप लोगों को बता दूं, कोई बंदा नहीं ये समझे कि बाहर से एनर्जी आती है। एनर्जी आप देखें 1600 मेगावाट एक बॉडी के अंदर जो है ना वो पावर है, पूरी बिल्डिंग उससे जल सकती है। तो एनर्जी कहाँ से आनी है जी, एनर्जी तो हमारे अंदर से आनी है। अब इफ वी आर मोटिवेट एनफ, यू नो, ये चीज है कि हम उस चीज के जो ना, जैसे हमारा उसके साथ फ्रीक्वेंसी लेवल अगर मैच करता है, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो काम ना हो। आप अभी जो भी काम आप लोग आज दिन में मसलन करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, आप उसके फ्रीक्वेंसी के लेवल पे आते हैं तब वो काम होता है। हो ही नहीं सकता वो काम जो है ना वो, मतलब वो कहते हैं जी, जो दुनिया का अल्लाह ने ऐसा परफेक्ट निजाम बनाया है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी, मतलब जो सेकंड का भी 1000वां हिस्सा है ना, उसके अंदर भी वो परफेक्ट काम करता है। सेकंड का 1000वां हिस्सा, सेकंड का 100वां हिस्सा। But still, how to know that this is the frequency? हाँ? उसकी हाँ, फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर करें कि इतना ऊपर, बाद दफा इंसान फ्रीक्वेंसी से ऊपर चला जाता है तो फिर भी प्रॉब्लम हो जाता है उसमें। ये कि आप ग्रंथ से, आप जो सी लिमिट से उससे बाहर निकल जाते हैं। नहीं, ऊपर नहीं जाता है। देखिए उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग ना, वो ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। अब ये ना देखिए, आप फॉर एग्जांपल आप जो लेडीज हैं तो वो खाना बनाती हैं, उसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए ना, उसके लिए भी एक लेवल चाहिए ना, तो वो भी एनर्जी चाहिए। अब आपको पता है वो ऑलरेडी, क्योंकि यू आर यूज्ड टू विद दैट एनर्जी। अगर मैं खाना बनाने जाऊंगा तो आप यकीन करो मैं थक जाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू, मेरे से तो नहीं होगा। इसलिए मतलब कोई भी काम है जब आपको करना है तो आप कर लेंगे। अब मर्द भी तो खाना बनाते हैं ना, वो किस तरह के मतलब बड़ी बड़ी चीजें, जो लोग सियाचिन में रहते हैं, जो जो लोग जो है ना। और एक चीज मैं आपको ना यहाँ पे शाजिया इजाफा करूँ आपकी इस बात पे कि आप जब आपने कोई काम करना है ना, आप उसके साथ दूसरा कोई बंदा ऐसा मिला लें आप अपने साथ, जो आपको, यानी जैसे कि अब मेरी टीम है ना, मेरी टीम में अब माशाल्लाह जो है ना वो आज हमने पीएचडी जो है ना एक लेडी हमने इस्लामाबाद से मैंने हायर की है, जो हमारे पूरी टीम को जो है ना वो मैनेज करेंगी। आप यकीन करें कि मैं काम सिर्फ अपनी टीम की वजह से करता हूँ। वो क्या करते हैं ना, सर ये चीज सर वो चीज, वो मुझे डंडा डंडा लेके मेरे पीछे पड़े होते हैं मुझे करना ही पड़ता है। आप यकीन करें, ये भी दिस इज करेक्ट, यस, टीम वर्क हुआ ना, टीम वर्क। और फिर ये कि आप जो है ना, आपने कोई भी काम करना है, मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि आप कोई भी चीज है उसकी रिस्पांसिबिलिटी, यानी उसको इस तरह से कर लें कि वो आपको, आपके ऊपर उसकी है ना वो जिम्मेदारी आ जाए। जिम्मेदारी में जैसे मेरे भी अब ये मसला है ना कि जितनी भी टीम मेरी है, अब उन्होंने काम करना है, अब वो बोलेंगे मुझे कि सारी ये काम, तो मैं कहूँगी नहीं, मैं तो कह सकता हूँ नहीं, बट मुझे पता, मैं बाद में उनको पूछूंगा कि भाई वो क्यों नहीं हुआ, तो वो कहेंगे सर आपने तो अप्रूवल ही नहीं दिया। अब मैंने तो पता मुझे तनख्वाह देनी है, मुझे तो बड़ी तकलीफ है। यू अंडरस्टैंड, यानी किसी भी तरह से जो है ना आप, अब जो जो ओनर होता है वो बिजनेस पे क्यों जाता है, उसकी तबीयत भी खराब है ना तो वो जाएगा, उसको उसको तकलीफ है। तो जब आपको मतलब आप एक इस तरह के लेवल की रिस्पांसिबिलिटी ले लें, साथ में जो है ना अपने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हम जो डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है, आप डेलीगेट करने की आदत डालें। यकीन करें आज जो मैंने जो है ना, मैं अच्छी खासी सैलरी देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। मैं पीएचडी जो है ना वो जो हमारे मार्केटिंग के शोबे को उन्होंने मतलब लिया है, उनको मैंने पीएचडी है वो हायर किया है। पता है मैंने क्यों हायर किया है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ, आई वॉन्ट टू बी फ्री। यकीन करें, मैं आई वॉन्ट टू बी फ्री, बस मैं क्या करूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम जितना भी है ना वो सारे लोग करें, मैं उनको सुपरवाइज कर रहा हूँ, आई एम देयर इन एवरी ग्रुप, बट आई वांट टू बी फ्री। ये मतलब
ये स्टाइल है काम करने का कि भाई आप अपनी चीजों को डेलीगेट करें, साथ में उन लोग आप कोई काम करें ना, भला मुझे देना सैलरी $2000, तो आप देखें काम क्यों नहीं कैसे नहीं करती हैं आप काम, आपको तो नींद भी नहीं आएगी। सर असल में क्रिएटिविटी और पैशन जो है ना वही डायरेक्शन डिफाइन करता है। यस तो शख्सियत, आप मुझे देना सैलरी $2000 दे, तो मैं आपके साथ काम करता हूँ, और आप फिर मुझे कहें कि सर मैं काम नहीं कर सकती, मेरे अंदर जो है ना वो एनर्जी नहीं आती। सही, आती है कि नहीं आती? बिल्कुल सही बात। आएगी। ये मैं आपको बताऊं, ये मजे की बात ये है, ये मैंने ना वो यहाँ पे ना शेख आज मुझे लगता है दूसरी तीसरी दफा मुझे ये मिसाल देनी पड़ गई। शेख मोहम्मद है ना जो दुबई का हाकिम है, उनका एक जी, स्टाइल है। उनका स्टाइल ये है कि जो भी फार्मूला उनका जो है ना वो कामयाब होता है ना, वो हर पासे वही फार्मूला जो है ना वो डाल देते हैं। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ इससे बेस्ट मेरा कोई फार्मूला नहीं कि एक तो चीज अपनी डेलीगेट करें, आपने खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं कर, जस्ट सुपरवाइज करो। फिर दूसरा ये आप करो कि आप जो है ना वो उस जो अभी ये देखें ना, आप पाकिस्तान से कोई बंदा हायर कर लें 50,000 में 60,000 में, हालांकि पैसे इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन आपको वो काम करना पड़ेगा फिर। बाकी हो सकता है आप 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल काम ना करें, लेकिन जब आप किसी को हायर कर लेंगी, आपको पता है मैंने इसको सैलरी देनी है, तो यू विल डू इट। तो इससे अच्छा कोई अंदाजा, इसका कोई अच्छा तरीका नहीं है। मुझे बेशक आप 2000 पे हायर कर लें, आई रियली वेरी वेरी हैप्पीली मैं आपको जो है ना वो 4-5 घंटे दे दूंगा। डील सही बात है। नहीं, आप सही यदि बात है। मेरे पास है, ऑलरेडी है, बिल्कुल काम कर रहे हैं लोग। लेकिन मतलब कि उसमें वो स्पीड नहीं है। अब आप जब बात करते हैं ना लिमिट्स की, लिमिटिंग बिलीफ्स की, तो मैं जहाँ पर जो नुकसान मैंने उठाया अपनी टीम में से वो ये है कि उन्होंने अपने लिमिट्स तोड़ दी हैं। अब हमारे एक नॉर्वेजियन टीचर हैं, वो क्या उन्होंने किया कि हम लोग, आप कह रहे हैं कि मतलब कि आप कामयाब हो जिसमें आप वो फैला दें वो चीज, ठीक है, वो तो दुबई के वो है ना जो लीडर है उन्होंने किया, लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग जो 2-3 प्रोजेक्ट्स में कामयाब हुए हैं, अभी हम लोग इस्टेब्लिश नहीं हुए पूरी तरह से, ठीक है। तो काफी रश लग गया, लोग आना शुरू हो गए कि जी आपने क्या किया, किस तरीके से किया। वो यहाँ पर मतलब कि एक लिमिटेड वो होता है बजट जो भी गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो सब ने ना वही प्रोजेक्ट अप्लाई कर दिए जो हम जिस पर काम कर रहे थे। हुआ ये कि फिर हमें नहीं मिला प्रोजेक्ट, बाकी लोगों को मिल गया, वो वाला मैंने नहीं मिला। वो तो है अलग मार्केट की सिचुएशन होती है ना। हाँ जी। लेकिन लेकिन आप यकीन करें कि जब आपने कोई काम करना है ना, हो ही नहीं सकता आपके सिवा, आपको कोई नहीं रोकता। आप मुझे पूछ रही हैं कि कौन कौन कहाँ से एनर्जी आएगी? एनर्जी आपके अंदर है, कहीं से भी एनर्जी नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, देखें अब मैं सक्सेस सीकर हमारे इस ग्रुप को मैं लीड करता हूँ ना, अब जितनी मेरी एनर्जी होगी आप लोगों में उतनी एनर्जी होगी। जितनी मेरी लो एनर्जी होगी, जितना मैं एब्सेंट होऊंगा, जितना मैं जो है ना वो टाइम पे नहीं आऊंगा, आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। तो जो हेड है ना, उसको एनर्जेटिक होना है, उसको जो है ना वो मतलब जो जो जैसा वो होगा। अगर आप लेजी हैं तो टीम भी लेजी होगी, अगर आप लिमिटिंग बिलीफ हैं तो टीम भी लिमिटिंग बिलीफ हो जाएगी। हो ही नहीं सकता। जी मुनीब, फलक शेर कुछ कहना चाहते हैं? आपका हाथ खड़ा किया आपने। वैसे कुछ आज चीज उठाने के लिए खड़ा किया होगा। नहीं, ये तो पूछते रहते हैं ना। तो आप आज किधर गए? रौनक ही नहीं लग रही यार। आज पता नहीं चीमा साहब वही काम आन करके चले गए हुए ये शाही साहब को बुद्धू बना रहे यार, हम तो थे सही बात। अच्छा जी। हाँ जी। एनीबॉडी एनीबॉडी एल्स? काशिफ खान, काशिफ आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें यार। आपकी डील नहीं होती तो कैसा फील करते हैं? जी सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये डील तो खैर एक पर्सनल सी चीज हो जाएगी, इट डजेंट मैटर। मैं अभी जो
कुछ पिछले 1 घंटे से जो ऑब्जर्व कर रहा था उसमें एक जी तजवीज़ थी। ज़ाहिर है बाकी श्योर सब माशाल्लाह इतने खूबसूरत ज़हन है यहाँ पे और जी इंतहाई काबिल और अनमोल लोग हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि इकट्ठा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। एक तजवीज़ है उसकी जो भी है वो आप देख लीजिए। मैं चाह रहा था मैं अब जब रिटेल में काम करते तो हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस चलती थी, डिफरेंट स्टोर्स और डिफरेंट लोग इकट्ठे होते थे। तो उसमें हम एक करते थे रिटेल एक्सीलेंस रिव्यू होता था। तो जी उसमें वो रिटेल की जो एक्सीलेंस जिस चीज़ पे भी हासिल की जा सकती थी उसका फिर एक रिव्यू कर किया जाता था, हम करते थे। तो ऐसे ही मेरे ख्याल है सक्सेसफुल पीपल्स का भी एक रिव्यू होना चाहिए एक्सीलेंस का। तो उसमें हम एक चीज़ नोटिस किया करते थे और जो हम करते थे वो था बेस्ट प्रैक्टिसेस। बिकॉज़ हर स्टोर यूजुअली मैं एरिया सेल्स मैनेजर था एक रीजन का, तो वहाँ पे उसके अंडर डिफरेंट स्टोर्स आते थे, तो डिफरेंट लोग काम कर रहे होते थे। तो समटाइम्स ये होता था कि एक स्टोर्स मैनेजर जो है, वो एक कोई चीज़ डिफरेंट तरीके से कर रहा होता था, जो बाकी लोग नहीं कर रहे होते थे। तो मैंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई वहाँ पे, मैंने कहा जी हर जब भी ज़ाहिर है हम मीटिंग में इकट्ठे होंगे, तकरीबन कोई वो तकरीबन 36 या 37, 35 इस तरह का नंबर होता था। अब ज़ाहिर है वो 36 मुख्तलिफ ज़हन हैं। जी अब 36 मुख्तलिफ ज़हन मुख्तलिफ तरीके से एक ही काम हो सकता है मुख्तलिफ तरीके से करते हों। ब्रश जी करना जैसे है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ट्रू ट्रू तो वो ट्रू डिफरेंट तरीके से हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिर है जी हर ज़हन अल्लाह पाक ने एक डिफरेंट और यूनिक बनाया हुआ है और ये नहीं क्या बेहतरीन बनाया हुआ है। इतना बेहतरीन है कि आप कोई पैमाना नहीं है दुनिया का कि उस चीज़ को नापा जा सके, सुपर उस यूनिकनेस को। ट्रू तो मेरी एक तजवीज़ ये थी कि हम उसमें फिर ये किया करते थे कि मैं ये कहता था उन लोगों को कि यार आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताया करें कि कोई काम आप अपने स्टोर पे कर रहे हैं जो कोई आप ये शेयर करें हमारे साथ कि जी मैं ये काम इस तरह करता हूँ और बाकी अगर वो बेस्ट प्रैक्टिस होगी बाकियों को लगेगा कि यार ये बड़ा खूबसूरत तरीका है। उसमें हो सकता है कोई शॉर्टकट हो सकता है उसमें कोई डिफरेंट करने का तरीका हो और वो परफेक्ट बाकी अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो उससे क्या होगा कि एक शख्स की जो वो वाइब्रेशन है ना, जैसे अभी मैम को यहाँ पे जो थी मैम वो बात कर रही थी, जी देखिए एनर्जी जो है ना वो कंटीजियस होती है, एक वाह दूसरे से फैलती है और वो फिर फैलती चली जाती है। अब वो एनर्जी बिल्कुल जो थी वो ज़ाहिर है वो किसी न किसी सूरत में किसी न किसी को के लिए मुफीद होगी, फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जी मेरी एक तजवीज़ ये थी कि हम चूँकि इकट्ठे तो हुए ही हैं, बाकी सारे एक्सपीरियंसेस भी चल रहे हैं और वो भी। तो मैं ये समझ रहा था कि इसको हम मुफीद यूँ बनाएँ कि हमारी जितनी मैम भी हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, ये अपनी लाइफ़ का कोई भी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ मैं उसे कहता था वहाँ पे कि अपनी कोई बेस्ट प्रैक्टिस बताएँ हमें कि वो करते हैं ताकि उससे बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हों। अब मेरा बहुत अच्छा अगर कहें तो मैं यूँ चाहूँगा कि यार शाहिद साहब कोई काम कैसे डिफरेंट करते हैं या अबरार साहब थे वो कैसे डिफरेंट करते हैं या मैम शाज़िया हैं, कोई एक ऐसा काम है, हो सकता है मैं किसी और तरीके से करता हूँ, मैम शाज़िया किसी तो जो उनकी लाइफ़ की बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं, वो हमारे साथ शेयर करें, एक-दूसरे के साथ शेयर करें। एक तो ये था मेरा। दूसरा मैं ये चाहता था कि अगर 1 हफ्ते बाद या जब भी आप ये रखते हैं, 1 महीने बाद भी जब रखते हैं, तो उस महीने में या उस हफ्ते में किसी शख्स ने ज़रूर ब-ज़रूर कोई ऐसा नेकी का काम ज़रूर किया होगा कि जो सेल्फलेस होगा। सेल्फलेस आप मेरा ख्याल है सभी समझ पाएँगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ये होता है कि जी एक हम काम कर रहे होते हैं अपनी ज़ात के लिए, अपनी जी ज़ात के लिए ही उसका महवर भी हमारी ज़ात ही होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आप बिल्कुल भी अपनी ज़ात से ऊपर जाके करते हैं कि यार उसका ना आपको कोई फ़ायदा है, ना कुछ भी है, लेकिन आपने किसी के लिए किया। अल्लाह ताला जी की इस कायनात के लिए किया। देखें अल्लाह ताला ने हमें बनाया, उनका बहुत बड़ा एहसान है। अब अगर कोई आपके ऊपर एहसान करता है तो आप रिटर्न में उसको क्या देते हैं? ट्रू तो अगर हमने उस कायनात के लिए, उस रब्बे पाक के लिए या इस कायनात के जितने भी जानदार हैं उनके लिए या वैसे किसी कोई भी ऐसी चीज़ के लिए, कोई एक ऐसी नेकी की हो उस हफ्ते में या उस महीने में या जब भी इकट्ठे होते हैं, तो वो ज़रूर शेयर की जाए कि जिससे यार दूसरे को मोटिवेशन मिले कि यार वाह! ये बड़ा ज़बरदस्त कमाल का काम किया माशा इंसान ने। तो ये बस माशा 2 तजवीज़ें थी, इनको आप देख लीजिएगा अगर कैसे इम्प्लीमेंट माशा कर सकते हैं। थैंक यू, अब जज़ाकल्लाह। मुझे मुझे लगा कि आज के सेशन की काशिफ साहब ने दो बेस्ट बातें की हैं और आज का सेशन जो हमारा इस तरह की गैदरिंग का था ना, शायद इन्होंने महफिल लूट ली है ये बातें दो करके कि ये बड़ी अच्छी जबरदस्त बातें इन्होंने की हैं। और एक्चुअली मैं भी यही चाहता था कि हम लोग एक्सप्लोर करें हम एक दूसरे को। अब देखे ना वो हर बंदा जो है ना वो कितना बड़ा बैठा है, प्याले भरे ने, हम लोग जो है ना अब उनको जो है ना यूज करे तो ये कितनी जबरदस्त बात उन्होंने की है कि आप अगर कोई अपना बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपका लाइफ का कुछ सक्सेस शेयर करते हैं, तो क्या आपको जो है ना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा सबको सुनने के लिए। और फिर जो है कि अगर कोई अच्छी नेकी की है, ठीक है,
तो वो भी चलें जितनी आप शेयर कर सकते हैं, अगर करेंगे तो एक्चुअली शेयर करने का मतलब भी उनका ये नहीं है कि वो आप अपना दिखावा करेंगे, बट दैट्स इंस्पिरेशन फॉर द अदर्स कि अदर्स वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और नेकी से मुझे एक बात याद आती है कि नेकी जो होती है ना, उसमें हम ये करें कि ओवर डिलीवरी जो होती है ना, ये एक नेकी है, ओवर डिलीवरी। ठीक है जी। ओवर डिलीवरी में जिस तरह कहते हैं जी, हमने कोई चीज़ किसी को देनी है तो उसमें एक ओवर डिलीवरी, एक ये है कि हम सिंपल से ऐसे मुंह बना के, जैसे मेरा भी चेहरा नजर आ रहा है तो मुंह से देते हैं। फिर दूसरा जो है ना, हम बड़ी स्माइल के साथ देते हैं, स्माइल इज ओवर डिलीवरी। तो उसको किसी चीज को कोई खाने को देते हैं तो गुड पैकिंग इज ओवर डिलीवरी, चीज वही है, इज्जत के साथ उसको देना इज ओवर डिलीवरी। तो ये बात जो है ना कि इंस्पिरेशन लेना, ये बड़ी अच्छी बात की है काशिफ साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, हम इस टॉपिक को जो है ना रखेंगे कि भाई आप सारे जो है ना अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो शेयर करें कि व्हाट इज योर लाइफ सक्सेस एक्सपीरियंस, और फिर कोई ऐसी नेकी की बात भी बताएं। ये काशिफ साहब आपने नेक्स्ट सेशन में, मुझे याद भी रहना, मुझे याद भी रहेगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे। मामा मुझे एक छोटी सी बात याद आई है आज कि जी। ना हमारी एक हमारे साथ काम करती हैं, वो डॉक्टर है ना, तो आज उन्होंने हमारे आना था किसी मीटिंग में ऑनलाइन, तो वो नहीं आई, तो कहती है कि मुझे ना बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने ना उनको एक आयत बताई जिससे मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत मेरी अम्मी प्रैक्टिस करती होती हैं, आप ये पढ़ें, और वो मेरी बड़ी थैंकफुल हो रही थी। तो मैं हैरान हो रही थी, और यकीन करें मुझे दर्द हो रही थी, वो मुझे बता रही थी कि वो हमारी इतनी अच्छी दोस्त है, हालांकि वो खुद डॉक्टर है, लेकिन वो इतनी ज्यादा शुक्रगुजार थी। तो मुझे इनकी बात से याद आ गई ये बात ना। तो मेरे पास ना टाइम थोड़ा है, मेरे वो मेहमान मेरे जा रहे हैं, तो मैं फिर बात करूंगी इंशाल्लाह। अभी नहीं अब सेशन जाना चल आपने। रहा, ठीक है। अब आपने जाना नहीं है, अब आपने मेहमानों को चलो फिर जाने मेरे देना। को थोड़ा सा टाइम मुझे उन्हें रुखसत नहीं नहीं, करना मजाक होगा। कर रहा हूँ, आप जाएं आप जाएं, फिर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफिज, यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। मैं ना सबसे ज्यादा शरारतें करता हूँ घर में भी और आगे पीछे भी ना, मैं इसलिए शाजिया को जो है ना, मैं इस तरह, अब तो मुझे लगता है आप लोग मेरी फैमिली है, तो इस वजह से मैं कुछ जो लिबर्टी ले जाता हूँ। तो काशिफ साहब आपने आज की जो है ना महफिल लूट ली है, बहुत जबरदस्त आपने जो है ना बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम इसको यहाँ से करेंगे। जी, एनीबॉडी एल्स? जुबैदा कुछ कहना चाहते? जी जी शायद साहब, मैं इनकी बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगी कि ना, मैंने एक राइटर है जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं, जिनकी मैं बुक्स पढ़ती हूँ। उनका ना एक बात है जो मैं अपने आप को रोज मैं उसको रिमाइंडर देती हूँ कि मखलूक को माँ की नजर से देखो। मखलूक को माँ की नजर से देखो, मतलब ये है कि जब आप रोज अपने आप को ना, जब आप अपने काम पे जाएं, आप इसी चीज को अगर आप करेंगे ना प्रैक्टिस, तो आप सबकी गलतियां माफ करेंगे, उसके लिए अच्छा सोचेंगे, उसे उसी तरह, मतलब अब जैसे एक माँ की फीलिंग्स होती है। तो मैंने ये अपने आप को ये कमा तकरीबन हर लम्हे हर घंटे बाद ये जरूर देती हूँ कि मखलूक को माँ की नजर से देखो। तो बस फिर इस कमांड के अंदर से जो जो आ जाता है तो फिर लेकिन जिंदगी में मैंने ऐसी बात नहीं कभी सुनी, मखलूक को माँ की नजर से देख। अब क्या आप मेरे उस्ताद हैं कि मैं इस सेशन को लीड कर रहा हूँ, यकीन करें, देखें कितनी बड़ी बड़ी बात है। काशिफ साहब ने कितनी अच्छी, जुबैदा आपने तो आज कमाल कर दिया। इतनी बड़ी बात है, किताबें 100 पढ़ो तब भी नहीं समझ आती। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जुबैदा, बहुत बड़ी। माँ की फीलिंग्स होती है ना कि वो बच्चा तंग भी करेगा, वो उसे डांट भी लेगी, लेकिन उससे उससे ना नफरत नहीं करेगी और उसे कभी भी बुरी तरफ नहीं जाने देगी। एक जो माँ की फीलिंग्स, तो वाह जब आप वाह, मखलूक को देखते हैं ना, तो फिर वो आपका गुस्सा भी नहीं आता उन पे, आप उन्हें रोकते भी हैं और बुरे काम से, और जबरदस्ती भी करवाते हैं कमाल है, कि कमाल है, कमाल कमाल बात है, सीरियस। आई विल नेवर, जो है ना, मैं इस चीज को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इंशाल्लाह मैं इसको प्रैक्टिकली भी लाऊंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, मैं इसीलिए कहता हूँ कि हम लोग बोलें, तो ये कि एक बंदा बोले, सारे बोले, एक अभी बेशक हम 7-8 लोग हैं ना, तो कितने इन्होंने, सब ने जो है ना वो बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। इब्रार ने बड़ा अच्छा, किताबों से भी नहीं मिल सकती ये बात, बहुत हाँ जबरदस्त। देखिए ना, किताबों से भी नहीं मिल सकती, सही बात है ये।
तो हर बंदा देखे ना, हमारे यहाँ पे मुझे आप बताएं कि कौन ऐसा है जो यूनिक नहीं है। हमारे इस ग्रुप की बात करें, इतनी मैं तो समझता हूँ, मुझे तो वाकई में, मैं तो सिखाने चला था, लेकिन मैंने तो सीखना, मुझे ज्यादा इसमें मजा आ रहा है। बहुत अच्छा, नहीं जबरदस्त। चाहिए साहब, आप हमें शर्मिंदा ना करें। शर्मिंदा ना करें आप। नहीं 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 सबका अपनी नहीं, जगह होगा, नॉलेज आपका भी है। पर जो है वो कह रही हूँ कि काशिफ साहब ने इतनी अच्छी बात की थी। एक तो वो जो जुबैदा जो भी है बाजी, जो भी मैंने कहना चाहूँ, उन्होंने जो भी बात की है वो ये कहना चाह रही है, मखलूक को माँ की तरह समझें, हाँ, ये कहा है। माँ की नजर से अच्छा, देखें। माँ की नजर से देखें, बहुत अच्छी बात। मैं और जो काशिफ साहब ने बात की थी कि जो है वो कोई बेस्ट प्रैक्टिस बताएं, मैं उसमें इतनी खोई कि मैंने कहा मैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिस बताऊंगी कि मैं अक्सर मल्टीपल काम जो है वो कर लेती हूँ। स्केड्यूल किए हो तो मैं मल्टीपल काम जो है ना कर लेती हूँ, इस तरह प्लान करती हूँ एक ही रास्ते में जाते हुए। काफी मुझे लगता है कई दफा मैं बहुत थोड़े वक्त में बहुत सी चीजें हैंडल कर लेती हूँ जो नॉर्मल नहीं करते। उसमें इतना खो गई कि फिर मैंने कहा कि मैं गलत सोच रही। मैंने जो है तो दो काम, एक अच्छा कर रही थी अभी, एक कॉल पे थी, दूसरा एक तवे पे कोई चीज रखी हुई थी और कुछ डाल रही थी, तो मैंने कुछ खराब कर दिया। तो मैंने कहा ये बस, इतना मैं खो गई थी कि भूल गई कि पहला हाँ, काम कहाँ करना है। और नहीं थोड़ा, दूसरी एक और जो चीज, जी जी, जी, और दूसरा जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस की जो बात की है, जैसे इन्होंने कहा मखलूक को माँ की तरह समझें, तो मैं क्योंकि क्वालिटी डिपार्टमेंट में ही हूँ ना अपने ऑफिस के, तो मैं अपनी टीम को ये कहती रहती हूँ, जिन जो भी सबॉर्डिनेटर सब, कि आप नेक्स्ट टीम को जो है वो कस्टमर समझें। क्वालिटी तब अचीव होती है जब हाय आप हाय, नेक्स्ट चीज जिससे आप ले रहे हैं, जिसको आप दे रहे हैं, उसको कस्टमर समझें, तो उसके लिए आसानी करें। ये नहीं कि वो ईमेल से कहें ये तुम पढ़ लो और इसमें से निकाल लो चीज, उसको निकाल के दे दो। ये करना है तो उसका भी टाइम बचेगा और आपको भी चीज जल्दी मिल जाएगी। तो मैं बिल्कुल, ये वाली एक बेस्ट प्रैक्टिस करती हूँ कि क्वालिटी अचीव, कस्टमर समझे हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, तो फिर परफेक्ट बहुत काम करेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। चीमा साहब, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आपका माइक जो है ना वो म्यूट है, तो खैर, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ, अगर मैं देखता हूँ मैं कर सकता हूँ तो। नहीं, आप आपकी तरफ से थोड़ा, अब हो गया सही, अनम्यूट हो गया। चले, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपका जो है ना, आज दो तीन चीजें जो है ना, देखिए ना, बात ये है कि हम कोई भी चीज जब हम करते हैं तो उसमें से अगर हम दिन की दो तीन चीजें भी सीख लेते हैं तो आप यकीन करें कि इट्स एनफ। क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके चीजें जो है ना, अगर आप ऐड ऑन करते जाते हैं अपनी लाइफ में, तो विद इन अ ईयर आप जो है ना इतना कुछ सीख लेते हैं कि आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी है। बस एक्शन लेने की, उसके ऊपर जो है ना अमल करने की जरूरत है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट मंडे। और फिर आपसे जो है ना वो काशी साहब ने जो आज का टॉपिक दिया है ना, इंशाल्लाह उस पर बात होगी। ओके जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, Thank अल्लाह you, हाफिज, sir. Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।